हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में जो है हम लोग 68वीं बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का जो है संचालन करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ब्लॉक स्तरीय निकाय यानी कि एक पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर जो है कार्य करती है। ठीक है, एक पंचायत समिति जो है एक पंचायती राज संरचना का संचालन जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस किस का विरोध करने का विकल्प चुना। इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोग ने नमक बनाने के साथ साथ जो है जिस चीज का विरोध किया था वो था चौकीदारी कर। अब है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 से किस कारण से इस्तीफा दे दिया। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो इसने इस्तीफा दिया राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की जान बचाई थी बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ। इसका आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ। यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान बचाई गई थी बत्तख मियाँ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के समय जो है बिहार में किसानों की अगुवाई जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई थी। अब है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। बिहार में जो है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। अब है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये जो है शेर खान के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर जो है शेर खान हो जाएगा। अब है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। अब है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है पूछ रहा था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका आंसर जो है सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा। अब है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली। अब है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसको मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो इसको जो है मगध कहा जाता था। अब है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी।
1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? यानी कि 1940 में जो है पटना वोमेंस कॉलेज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद दरभंगा में। पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कदीराबाद दरभंगा। ये एक करंट अफेयर्स का फिर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है शिवहर हो गया। अब फिर करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर मिथिला मखाना हो जाएगा। फिर है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर बोध गया हो जाएगा। अब है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना प्रतिशत था जो वर्तमान में बढ़ के इतना प्रतिशत हो गया? तो पहले 11.3 था, अब 15.5 हो गया है। अब है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो है मोहना और लीलाजन नदी संगम से बनती है। फल्गु नदी जो है मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में। अब है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले सीवान हो जाएगा, फिर किशनगंज होगा, फिर मधेपुरा होगा। अब है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का जो है प्रभुत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग का। अब है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG इसका आंसर होगा। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CWG। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।